कि हम जो पैसा खर्चा करके जाते हैं ना मेला घूमने, ये देखने वो देखने, जादू देखने मत जाइए। आपको खुद ही दिखेगा यहाँ पे मुंब्रा के अंदर जादू है। कल आपको दिखेगा रिजर्वेशन, दूसरे दिन आपको गायब हो जाएगा। वो ये जादू है, ये गायब हो जाता है, ये अचानक में गायब हो जाता है। तो जादू देखने कहीं मत जाइए। हमारे जो मुंब्रा के नेता लोग हैं ना, और जो उनके साथ मिले हुए जो अधिकारी है, वो अच्छे से जादू आपको दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके से ये जमीन भी जो है प्लेग्राउंड के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी जो जमीन है वो गार्डन के लिए भी मिलेगी। क्योंकि हमको बेवकूफ मत बनाओ। ये आधे एकड़ में और 4 गुंठे में ये ग्राउंड नहीं बोला जाता है ना, इसको गार्डन बोला जाता है। आज बड़े बड़े गार्डन देखना है तो आप कलवा में चले जाओ, अब थाना में चले जाओ, खारघर में चले जाओ। बिल्डर ये बाइट देखेगा और पूछेगा थाने महानगर पालिका साहब चाहिए। एक रिजर्वेशन जगह मुझे मिली है जो कि 5 एकड़ है। नीलेश भाई आप समझिए इस बात को, ये 5 एकड़ जगह है, 9 एकड़ जगह है। थाने महानगर पालिका में पहुंचेंगे, बोलेंगे साहब बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे, हमें ये जगह बिल्डिंग बनाने के लिए दीजिए। क्या बनाने के लिए? हम ग्राउंड बनाएंगे। अब चला ग्राउंड बनाओगे तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, और बिल्डिंग बनाओगे तो ग्राउंड नहीं बनेगा। एमएलए जितेंद्र आवाड ने जो लात मार के कही थी कि ये ले लीजिए प्लेग्राउंड, नीलेश भाई वो कौन लोग, किस पार्टी के लोग हैं जो वहां पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जिन्होंने बाकायदा प्रशासन के पास गए हैं और कहा है कि इसका रिजर्वेशन हटाइए। इसका खुलासा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जरूर होगा। नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अब मुंब्रा में एक विषय जो है वो काफी जोर पकड़ रहा है, वो तूल पे है, जिसका प्लेग्राउंड लोग मांग रहे हैं। प्लेग्राउंड के लिए लोग जो है, जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी है, वो कहीं ना कहीं अब हताश हो चुके हैं। जिन जिन लोगों ने वादा किया था कि हम यहाँ देते हैं, हम वहां देते हैं, ताला तोड़ के दिया गया। कोई कहा कि मैं 5 एकड़ का देता हूँ, कोई ताला तोड़ के बोला कि भाई जब तक सांसें तब तक खेलो। हमेशा ये बात मैं दोहराते रहूंगा, क्योंकि उन बच्चों को प्लेग्राउंड मिला नहीं, उन बच्चों को उनका अधिकार मिला नहीं। और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आबादी में, लगभग अगर मैं मुंब्रा की बात करूं तो लगभग 13 लाख 15 लाख की लगभग जो है आबादी है। हो सकता है उससे बड़ी भी गई हो, लेकिन ऐसे पूरे जो है आबादी में एक प्लेग्राउंड नहीं है बच्चों को, एक ओपन जो है प्लेग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। अब वो बच्चे क्या करेंगे, हताश हो चुके हैं। प्लेग्राउंड उनको मिल रहा नहीं है। अब प्लेग्राउंड कहाँ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके ऊपर जो कोई नेता है वो बोलने को राजी नहीं हो रहा है। ना कोई जो है, जो बड़े बड़े दावे करने वाले, वो इसके ऊपर अब आ रहे नहीं है। कहाँ गए सब नेता भाई जो वादे करके गए थे कि हम यहाँ देते हैं, हम वहां देते हैं। अब कोई दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि ये तो भाई अब जब चुनाव आएगा ना नगर सेवकी का, तो अब देखना सब बड़े बड़े निकलेंगे, घर पे जाएंगे, भाई देते हम देते हैं, भाई हम ये करते वो करते। तो जनता आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। बहरहाल हम आपको बताना चाहेंगे, अभी हम एक स्थान पर खड़े हैं। आपको बताना चाहूंगा, देखिए हमारे पीछे जो है हनीफ कामदार जी मौजूद है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, काफी मशहूर है। आपको बताओ कि मुंब्रा के हर एक जगह की आरटीआई इनके पास है। कौन सी जगह पे कौन सा सर्वे नंबर, कितना रिजर्वेशन, कितना उसका एकड़ है, क्या है, अब क्या तब्दीली आ रही है, सारा का सारा जो दाव पेज है हनीफ कामदार जी को पता है। आप देखेंगे हमारे साथ जो है एडवोकेट शारिक शेख जी है। आपको बताओ ये कानूनी लड़ाई में काफी आगे रहते हैं और कानूनी दाव पेज इनको काफी अच्छे से पता है। और आप देखेंगे हमारे साथ जो जाफर शेख भी है, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हर एक मुद्दा उठाते रहते हैं। तो अगर तीनों ये कहीं ना कहीं एक होकर काम कर रहे हैं मुंब्रा के लिए, तो अब एक उम्मीद नजर आ रही है कि आपको रिजर्वेशन कहाँ है, आपको कितने एकड़ का मिलेगा, प्लेग्राउंड कहाँ है, कितने एकड़ का मिलेगा, और भी जो रिजर्वेशन है उन सारी मालूमात अगर तीनों एक होकर काम कर रहे हैं, तो एक उम्मीद जाग रही है कि अब कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये उम्मीद जाग तो रही है, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो पूरी जानकारी है हम इनसे ही बात करेंगे। हनीफ भाई, हम जो अभी जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी जगह दिखाई दे रही है, झाड़ उगे हैं यहाँ पर, मतलब ऐसे हो गया कि पूरे कचर पट्टी हो गई है। तो ये कौन सी जगह है, क्या रिजर्वेशन है यहाँ पर, क्या बताना चाहेंगे पूरा? देखो, इस वक्त हम जिस जमीन के ऊपर खड़े हैं, ये जमीन मुंब्रा कौसा विभाग के बच्चों के लिए आरजी का रिजर्वेशन की ये जमीन है। और मालूमात के लिए, आवाम की मालूमात के लिए मैं बता दूं कि ये जमीन का सर्वे नंबर है मौजे कौसा 3233। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जमीन महानगर पालिका ने 2009 में ऑलरेडी अपने ताबे में ले चुकी है। तो अब ये पूरी प्रॉपर्टी महानगर पालिका की है। और महानगर पालिका ने लेते वक्त स्पष्ट किया है कि ये जमीन आरजी के लिए हम लोग ले रहे हैं, आरजी 4।
अब देखिए कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी दिखाया जा रहा है, ये कोई हवे में बात नहीं हो रही है। नेता लोग सुनिए, जो आप लोग खाली आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो आप ये देख लीजिए कि पूरे डॉक्यूमेंट्स के दिखाकर रिजर्वेशन बताया जा रहा है, जमीन बताई जा रही है। हवे में बात मत करिए नेता लोग। अच्छा, ये तो अभी बदकिस्मती ये है कि यहाँ की आवाम जो है आज गुज़िश्ता समझ लो आप 85 से जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सभी नेता आते हैं। बिल्कुल, मैं कोई अभी के आए हुए कल के आए हुए ऐसी बात नहीं करूंगा। इसमें आए हुए सारे नेता इसके जिम्मेदार है। क्यों कि ऐसा नहीं है कि 2009 में महानगर पालिका ने ये जमीन ली है, इसके अलावा और भी जमीनें ली है। और जो रिजर्वेशन जितने 1990 से जितने रिजर्वेशन डाले गए मुमरा कौसा दीवा विभाग के लोगों के लिए, वो कई रिजर्वेशन की जमीनें जो है महानगर पालिका ने अपने ताबे में नहीं ली। इसका फेलियर कौन है? इसके फेलियर कौन है? जो चुन के आए हुए नेता बराबर, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो खासदार हो, बराबर है। और ये सारी चीजों के ऊपर हमारी जनता सिर्फ इसी में उलझी हुई है कि हमारा गटर नाले बन गए, हमको पानी मिल गया, हमारा विकास हो गया। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है भाई। इसको विकास नहीं बोलते, ये प्रॉपर सुविधा है। महानगर पालिका विद्युत विभाग से, पानी विभाग से हमेशा से महापालिका को और दूसरे विभागों को देना है, बराबर। लेकिन हमारे लोगों की कमजोरियां और कोताहियां और कमियां होने की वजह से आज मुमरा वालों को सबसे बड़ी से बड़ी मूलभूत सुविधाओं से हाथ धोना पड़ रहा है, वंचित रखता है। जिसका अभी सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं कि हमने जाफर भाई के साथ पहला एक इंटरव्यू दिया था। जो जमीन का अभी आपने जिक्र किया कि गए साल जो है जितेंद्र आवाड इन्होंने लात मार के ताला तोड़ा था, या जो भी उन्होंने ड्रामा किया था पब्लिक को हमेशा की तरह गुमराह करने का, उसी तरीके से उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड में दे रहा हूँ, मेरे मरने तक आप जब तक सांसें रहेगी तब तक खेलिए, बराबर। अब ये सारी बातें जो होती है ना, ये सारी बातें लोगों को सुविधा के मिलने से ताल्लुक नहीं रखती है। सुविधा कब मिलेगी कि प्रॉपर लेवल पे महानगर पालिका उसका पूरा प्रोसेस करे, और प्रोसेस करने के बाद में जमीन पे जब वो चीज दिखेगी तब हमको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने हमको कुछ तो भी मुमरा वालों को दिया। लेकिन यहाँ देने के बाद तो मामला ही उल्टा हो रहा है। वो जमीन का रिजर्वेशन हटा दिया जमीन मालिक को फायदा होने के लिए और अपने आप को फायदा होने के लिए। और ये सबसे बड़ा गंदा काम महानगर पालिका के अधिकारियों ने किया। प्लान उनका डीपी प्लान महानगर पालिका। अब महानगर पालिका मूलभूत सुविधा दूसरे इलाकों में दे रही है, कलवा में दे रही है, थाना में दे रही है, तो यहाँ क्यों नहीं दे रही है? दीवा में क्यों नहीं दे रही है? तो यहाँ के लोगों से क्या इनको तकलीफ है? जो होते हुए रिजर्वेशन भी आप हटा रहे हो और जमीन मालिक का फायदा कर रहे हो। और ये जो जमीन है 2009 में, ये सर्वे नंबर 32-33 जहाँ पे अभी इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ये तो 2009 में जब महापालिका ले चुकी है, तो इसको 2 से 3 साल में तो प्लेग्राउंड के लिए महानगर पालिका को यहाँ के बच्चों के लिए दे देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि महानगर पालिका और यहाँ के नेता उन्होंने कभी इसके ताल्लुक से काम नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि ये हमारे बच्चों के, हमारे भविष्य के सबसे बड़े नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। क्यों कि खेल पट्टी मिलेगी बच्चों को खेलने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े बड़े यहाँ से खेलने वाले क्रिकेट पट्टू है, फुटबॉल खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले हैं, और दीगर दूसरे जो भी खेल है वो बड़े लेवल पे खेल सकते हैं। हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सकता है, हमारे राष्ट्र का नाम बड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर इन लोगों ने कभी गौर व फिक्र नहीं किया। अभी कुछ लोग जो है वो चिल्ला रहे प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड। अरे वो लोग ही तो उनसे जुड़े हुए थे ना, वो लोग ही तो उनसे जुड़े हुए थे ना। तो आज उनके नेताओं से जाके पूछो ना, क्यों तुम्हारे हिम्मत नहीं है क्या भाई नेताजी हम तुम्हारे लिए एक्टिव थे, तुमने बोले थे, तुमने लात मार के दिए थे, अब क्या हुआ? ये सब कोई नहीं बोलेगा। और जितने लड़ने की बात कर रहे हैं ना, ये कोई लड़ने बिटने वाला नहीं है। इसकी वजह हम बताता हूँ। पाम रिवेरिया में इन लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र करके एक प्लेग्राउंड बनाने का इरादा है, और वो प्लेग्राउंड फ्री नहीं होगा। वो एक कमाई के लिए वहां पे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के एक प्लेग्राउंड बनाया जाएगा कि हम उमरा वालों को दे रहे। कोई गलत फहमी में नहीं रहना। मैं आपके न्यूज के माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी कमियां और इतनी बड़ी हमारे साथ धोखा हमेशा से हुआ है और अभी भी होता रहेगा। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो जो बचे कुचे चंद रिजर्वेशन है जरूरत के, वो भी इनके हाथ से चले जाएंगे। जैसे कि आपने सुना कि हनीफ भाई ने साफ तौर पे कहा कि भाई प्लेग्राउंड देने तो वाले हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होगा। तो अभी भी अगर आपके आंखों पे पट्टी बनी है जनता,
तो जरा आंख खोलिए और जरा देखिए कि इतने बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट अगर बता रहे हैं ना, तो कितना तजुर्बा है। तो जो लोग जाते हैं ना, सो जाते हैं और गोद में बैठ जाते हैं जाके और बोलते हैं कि भाई ये करके देंगे, तो अभी भी आंख अपना खोल लो। हम बात करेंगे, हमारे साथ शारिक शेख जी भी है। आप जुड़कर काम कर रहे हैं हनीफ भाई के साथ और काफी मुद्दा भी आपने उठाया है, बड़े बड़े मुद्दे भी आपने उठाए हैं। तो क्या लगता है भाई, प्लेग्राउंड की तो मांग हो रही है, हनीफ भाई ने भी बता दिया कि भाई अब तो खाली आपको एक जो है वो आपके साथ फिर कहीं ना कहीं धोखा होने वाला है। इतनी बड़ी जगह है, क्यों नहीं महानगर पालिका इसको अलॉट कर रही है? महानगर पालिका ने इसको 2009 में ही एक्वायर कर लिया था। ये तकरीबन 9 एकड़ एक पूरी जगह है, जिसमें एक्विजिशन का जो एप्लीकेशन हनीफ भाई ने दिखाया उसमें आधे से ज्यादा या 70% जगह का मोल बदला जो था जमीन मालिक को, वो दे दिया गया है टीएमसी को। बाकी का उनका प्रोसेस चालू है। तो ये क्लियर दिख के आता है कि ये जगह थाने महानगर पालिका के हाथ में, मतलब रिजर्व है। 2009 से इसको आरजी के नाम से रिजर्व किया गया है कि रिक्रिएशनल ग्राउंड, जिसमें मनोरंजन का, खेल का, ये सब चीजों का कर सकते हैं आप। जरूरत जो है खिलाड़ियों के लिए, जो एक क्रिकेट खेलता है, एक मैक्सिमम ग्राउंड जिसको लगता है वो क्रिकेट को लगता है, जो ओवरऑल क्रिकेट होता है उसको ग्राउंड लगता है 4-4.5 एकड़, बराबर है भाई? कम से कम इतना ग्राउंड, और इतना बड़ा ग्राउंड पूरे मुमरा में इस कोने से लेके उस कोने तक 9 एकड़ की जगह का कोई भी मैदान प्लेन प्लॉट पे नहीं है अवेलेबल। तो इसका शायद रिजर्वेशन थाने महानगर पालिका हटाने के लिए शायद वो लोग ने प्रयास किया है, अभी उसमें हटा दिए। ये भी रिजर्वेशन हटा दिए उन लोगों ने। यस, ये रिजर्वेशन मुझे आप शारिक भाई से ले लो। अब उसका ऑब्जेक्शन हनीफ भाई एंड टीम ने वहां पे डाला है कि जो ये आपने आरजी रखा था यहाँ पे ग्राउंड के लिए, उसको आपने जो हटाया है उसको हटाया ना जाए, उसको वैसे का वैसा रखा जाए, लोगों को ग्राउंड की सहूलत मुहैया करा के दी जाए, जो कि थाने महानगर पालिका का काम है। हम टैक्स भरते हैं, किसी नेता को नहीं भरते, थाने महानगर पालिका को। बिल्कुल, उनकी जो पगार आती है वो किसी नेता से नहीं आती है, वो हमारे गाड़ी जो मेहनत की, खून पसीने की कमाई होती है उससे आती है। तो आप जब न्यू बॉम्बे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हैं अधिकारी बनके, तो आप काम करते हैं। आप बीएमसी के ऑफिस में रहते हैं तो आप काम करते हैं। आप कोई और महानगर पालिका के अंडर में रहते हैं, आप काम करते हैं। जैसे आप थाने महानगर पालिका में आते हैं, वैसे आप मुमरा को मुस्लिम बहुल इलाका समझ के या कोई और चीज समझ के आप उसको अलग क्यों करते हैं? मेरा अधिकारियों से सवाल है, आपको कमाना है ना, कमाइए ना, आप अपने हिसाब से कमाइए, लेकिन ये सब चीजें तो लोगों को मुहैया कराओ। आज नहीं, ये 10 साल बाद हमको देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कहाँ मैच खेलने जाएंगे, हमारे बच्चे फुटबॉलर कैसे बनेंगे। हमने खेला, मित्तल का ग्राउंड था, किस तरीके से कब्जा हुआ, किसकी जमीन थी, किसने बेचा, वो सब मालूम है मुझे, लेकिन उनका पर्सनल है, मेरे को कुछ नहीं जाना। उनकी चीटिंग उनको मुबारक। उस जमीन किसकी है वो जब पता करेंगे तो पता चलेगा कि किसी और का है पता उस पे, और फिर पता पूरा ऐसे घूमते रहेंगे, उसमें मुझे नहीं जाना है। ये जो सब कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ये सब अलग चीजें हैं, लेकिन जो हमारा ग्राउंड रिजर्व है, जो हमारी रिजर्वेशन की जगह है, जो हमारी मुहिम है, हनीफ भाई टीम की जो मुहिम है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे और लोगों के लिए जो प्रयास कर सकते हैं। देखिए, हमारे अकेले प्रयास से होगा नहीं होगा हमको नहीं मालूम, अल्लाह वाला। हनीफ भाई के अकेले प्रयास से होगा नहीं होगा, अल्लाह वाला। आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, आप लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा। जनता की बात कर रहा हूँ, आप लोग को आके यहाँ पे बैठ जाओ यहाँ पे 1500-1000 क्रिकेटर बैठ जाओ, उठना नहीं जब तक ये तुम देते नहीं। जेसीबी लगा के टीएमसी क्लियर करा के देगी आपको। ये हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम लोग ऐसे 3-3, 4-4, 5-5 की टोली में अलग अलग लोग, अलग अलग टीम बैठ दे रही है? आ जाओ, बैठ जाओ ना 1000 क्रिकेटर। किसी नेता के बोलने पे मत जाओ। क्रिकेटर्स का हक है उनको खेलने के लिए, फुटबॉलर्स का हक है उनको खेलना मिलना चाहिए। तो अपने हक के लिए तुमको लड़ना पड़ेगा भाई। हम लोग कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मांग कर सकते हैं, वो फिर हमको टालम टोल करेंगे, अलग चीजें करेंगे, लेकिन जो जनता का प्रभाव होएगा, जो हेड काउंट्स का प्रभाव होएगा, वो किसी प्रभाव से होने वाला नहीं। तो जैसे कि आपने सुना कि हनीफ भाई को सुना आपने, एडवोकेट शारिक शेख को सुना आपने, साफ तौर पे सबका यही कहना है, ये जो जमीन है ना, ये भी चेंज हो चुकी है, इसका भी रिजर्वेशन चेंज कर दिया गया है। अब क्या करोगे? सवाल है मेरा, आप क्या करोगे? आप क्या खाली, जैसा अभी शारिक भाई ने कहा ना कि आंदोलन भी एक जरिया है, एक हमारे अधिकार में आता है आंदोलन भी। आंदोलन से हमें बहुत कुछ मिला है। तो अगर आपको जमीन चाहिए, आपको क्रिकेट खेलना है, आपको फ्यूचर संवारना है ना, तो जैसा अभी बताया गया है, आइए यहाँ पर जुड़िए और कम से कम यहाँ पे जितने क्रिकेटर है, छोटे बड़े जो भी हो,
सब क्रिकेटर आकर यहाँ पर एक जो है पूरा एक गोल बनाकर यहाँ पे बैठ जाइए कि भाई जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं, हमारा फ्यूचर यहाँ से जुड़ा हुआ है। नहीं करोगे ना तो सिर्फ कैमरे पे आते रहना और नेता के बारे में बताते रहना, नेता मजा मारते रहेगा और आप बोलते रह जाओगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, इसी के आगे थोड़ा सा जो है कब्रिस्तान है। बोलते बोलते थक गए ना, क्या हुआ, कुछ हुआ, तो वही हालत इसमें भी हो जाएगा। बोलते बोलते थक जाओगे, कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक जो है बड़ा इसको रूप नहीं दोगे इस आंदोलन को, तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक सिर्फ चिल्लाते चिल्लाते आपका गला थक जाएगा, आप थक जाओगे, आप घर पे चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। हम थोड़ा सा हनी भाई चलते चलते हम थोड़ा सा देखते हैं कि कितनी बड़ी जगह है ये। जगह तो काफी बड़ी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। अभी देखो, पहले तो कैमरा इधर मारो, आप इस तरफ मारो। क्या मैम जरा बताइए कितनी बड़ी जगह है ये। देखिए आप जगह देखिए, देखिए ये हरी बिल्डिंग दिख रही है ना, हरी बिल्डिंग। हाँ। ये हरी बिल्डिंग के कॉर्नर से ये जमीन चालू होती है। उसके बाद आप वहां ले जाइए, थोड़ा सामने कैमरा दिखाइए, उधर सामने कैमरा दिखाइए, जो कि ये यहाँ पे आपको कब्रिस्तान की बाउंड्री नजर आ रही होगी। ये कब्रिस्तान की बाउंड्री यहाँ खत्म होती है, वहां से ये जमीन शुरू होती है। वहां से लेके अभी आप यहाँ चले जाइए पीछे, ये पीछे जो चाल है शफीका चाल, ये शफीका चाल से पूरी ये जमीन ऐसी होते हुए ये बाजू जो एसटीपी प्लांट बना हुआ है, देखते जाइए आप, जगह देखते जाइए कि कितनी बड़ी जगह है ये। तो अनिप भाई चलते चलते मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ, इतनी बड़ी जगह है, अब रिजर्वेशन के लिए कहीं ना कहीं आपने अपील भी किया है कि इसको ना हटाया जाए। क्या लगता है इसमें आपकी जीत होगी? इंशाल्लाह जरूर जीत होगी, क्योंकि जैसा इन लोगों ने एक हॉस्पिटल के मुमरा वालों को देने को लेकर एक गंदा खेल खेला था कि भाई वो हॉस्पिटल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन वो 14 साल से बनते ही रहा, बिल्कुल मिलने का तो नाम नहीं रहा। लेकिन जैसा आपने पूछा कि ये मिलेगी क्या, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जैसा कोर्ट में गए और सारे मुद्दे हमने कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट ने हमारी बात मानी और एपीसीआर ने इसमें सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया। तो जिस तरीके से हॉस्पिटल मिला मुमरा और दीवा और यहाँ के 14 गांव की आवाम को, इंशाल्लाह इसी तरीके से ये जमीन भी जो है प्ले ग्राउंड के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी जो जमीन है वो गार्डन के लिए भी मिलेगी, क्योंकि हमको बेवकूफ मत बनाओ। ये आधे एकड़ में और 4 गुंटे में ये ग्राउंड नहीं बोला जाता है ना, इसको गार्डन बोला जाता है। आज बड़े बड़े गार्डन देखना है तो आप कलवा में चले जाओ, आप थाना में चले जाओ, खारघर में चले जाओ। हाँ, 3-3, 4-4 एकड़ में बड़े बड़े गार्डन खाली बना के दिए, प्ले ग्राउंड तो दूसरी बात है। हाँ, तो ये भाई ऐसा है कि अभी इन लोगों ने जितना बेवकूफ बनाना है आवाम को, ये बनाते रहे। आवाम को अगर ये मुद्दे पे आना है तो आवे, नहीं आना है नहीं आवे, आना तो चाहिए, उनका फर्ज बनता है, बराबर। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुमने जो सवाल पूछा था कि क्या ये मिलेगा, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश चालू हो गई है और मिलेगा इंशाल्लाह। आपने सुना कि इनकी कोशिश चालू हो गई है, कहीं ना कहीं मिलेगा। शरीफ भाई जो बड़े बड़े दावे कर जाते हैं, अभी जैसे हनीफ भाई ने बताया ना कि छोटा प्लेग्राउंड दिखाकर, छोटा सा गार्डन देके, ये मत बताइए कि हमने गार्डन दे दिया। अगर कुछ होता है तो क्या भूमिका रहेगी, कहाँ तक जाएंगे? आपकी जो टीम है, हनीफ भाई की जो टीम है जिसमें आप भी लगे हुए, कहाँ तक पूरी ये टीम जाएगी भाई? देखिए, अंतिम रास्ता तो पीआईएल का बनता है, लेकिन बेहतर ये है कि थाने महानगर पालिका अपनी इज्जत बचा ले, क्योंकि वहां पे बेइज्जत होना है। सही बात, वहां पे इनको बेइज्जत होना है। अब आप एक एक बिल्डिंग जो बनवा रहे हैं, ठीक है, लीगल बिल्डिंग जो बन रही है, उसमें आप टैक्स रेवेन्यू कितना कलेक्ट कर रहे हैं सर? एक बिल्डिंग से नहीं बोलेंगे तो 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं थाने महानगर पालिका को। वो रेवेन्यू जा कहाँ रहा है? तुमको डिस्पोज भी तो करना है वहां पे वो पैसा। तुम ये पैसा लेते हो और अपने कुछ काम बजा देते हो। जहां से आप पैसा जनरेट करते हो वहां भी तो पैसा लगाओ। एक एक बिल्डिंग से अगर 4-4, 5-5 करोड़ आप प्लान पास, ये वो, इसका मेट्रो का सेस, टैक्स, ये सब जो लगाते हो आप, उसका तो यहाँ पे डंप तो करो वो पैसा। आपको यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। पैसा कलेक्ट हो रहा है। हाँ, प्लान पास हो रहा है। बिल्डर 4-4, जीपी को छोड़ दो, चलो एक बार साइड में रख दो इलीगल कंस्ट्रक्शन को। लीगल कंस्ट्रक्शन से तो आप पैसा जनरेट कर रहे हो ना, वो पैसा आप डंप कहाँ कर रहे हो सर? सिर्फ अपनी पगार लोगे वो पैसे से। और ये हमने जगह लोगों के लिए बताया है, ये बिल्डर को नहीं बताया कि अब बिल्डर ये बाइट देखेगा और पहुंचेगा थाने महानगर पालिका, साहब चाहिए एक रिजर्वेशन जगह मुझे मिली है जो कि 5 एकड़ है। नीलेश भाई आप समझिए इस बात को, ये 5 एकड़ जगह है, 9 एकड़ जगह है। थाने महानगर पालिका में पहुंचेंगे, बोलेंगे साहब बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे, हमें ये जगह बिल्डिंग बनाने के लिए दीजिए। क्या बनाने के लिए?
हम ग्राउंड बनाएंगे। अब चला ग्राउंड बनाओगे तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, और बिल्डिंग बनाओगे तो ग्राउंड नहीं बनेगा। जैसे देखो हमारा हेल्थ क्लिनिक का मामला, हाँ। थाने महानगर पालिका को क्या चाहिए था, हेल्थ क्लिनिक चाहिए था, तभी तो जगह रिजर्व रखी थी, और हेल्थ क्लिनिक चाहिए था इसीलिए बिल्डर को दिया था। अब बिल्डर ने बिल्डिंग बना लिया, उसी आ गई, लोग रहने चले गए, हेल्थ क्लिनिक का आता पता ही नहीं। 4 साल हो गए। स्टेशन वाले एकदम लावारिस हो चुके हैं थाने महानगर पालिका की नजर में। अब उनको हम बताएंगे स्टेशन वाले हम क्या करते हैं। हम अपना जो कब्रिस्तान है, जिसमें माननीय श्री आर पाटिल साहब ने कब्जा करके जो बैठे हैं, इंशाल्लाह वो भी लेंगे। हनीफ भाई की मेहनत है, बिल्डिंग गिरा दी उनकी, आधा आधा माला एक एक माला बनवाए थे, 2 बार कार्रवाई कराए इन्होंने। क्यों? क्योंकि साला मरोगे दफन कहाँ होगे, तुमको अमृतनगर आना पड़ता है दफन होने के लिए, तुमको MM वैली आना पड़ता है दफन होने के लिए। तुम्हारे पास में जगह है, वो तुमको नहीं दी जा रही है, लेकिन तुम उसके लिए उठ नहीं रहे हो। उठो, अपनी मौत के लिए तो उठो कि मरना है, मर के मैं कहाँ जाऊं। आपको जब कब्रिस्तान दिया गया है चुआ पुल के पास, बाबाजी पाटिल स्कूल के बाजू में, जब रिजर्वेशन अवेलेबल हो के आप, ये मैं सोचता हूं जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इस चीजों के लिए, उसका दिल मर चुका है। सही बात है हनीफ भाई, बुरा नहीं मानना कोई भी व्यूअर्स, बुरा नहीं मानना कोई भी व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं ये मैंने, कि आपका दिल मर चुका है। अगर आपको आपके कब्रिस्तान की फिक्र नहीं है, आपके मरने के बाद आपके बच्चे जब 10, 12, 15, 20 साल के होंगे, वो क्रिकेट खेलेंगे कि पहाड़ पे जाके चिलम पियेंगे, ये आपके ऊपर है आज। या आपको फिक्र करनी है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। 5 साल 10 साल के बच्चे आज मैं देख रहा हूं कि कॉलेज में पहुंच रहे, बाद में सिगरेट पी रहे, पहले कॉलेज में पहुंच रहे, बाद में रिफिल पी रहे, पहले रिजला पी रहे, बॉटल पी रहे, क्या क्या नशे तो इतने हो गए कि क्या बताया जाए। वो नशे को कम करने के लिए आपको प्लेग्राउंड लोगों को देना पड़ेगा। आप ऐसे नशा नहीं कम कर सकते। आप सिर्फ जाते हो, जैसे नया ऑफिसर आया पुलिस स्टेशन में, पहुंच जाते हो, लो साहब बहुत अच्छे आ गए, आप लो पुष्प गुच्छ लो, ये लो। उनको बोलो कि भाई नशा कम करो, थाने महानगर पालिका से बात करो कि भाई तुम ग्राउंड दो, नशा कम होएगा। तुम ग्राउंड नहीं दे रहे हो तो लोगों को टाइम मिल रहा है, लोग जाके नशा कर रहे हैं। जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करोगे, हमने गोटी खेला है, हमने क्रिकेट खेला है, हमने फुटबॉल खेला है, हमने वॉलीबॉल खेला है, हमने सारे गेम खेले, लेकिन आजकल के बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता मुमरा का। हनीफ भाई सही बात है, जगह उसको 5,000 10,000 रुपए का ग्राउंड जाके बेलापुर पे लेना पड़ेगा, खारगर में। वो भी बुकिंग होती है उसकी। और यहाँ पे जो बॉक्स क्रिकेट हम लोग मट्टी में खेलते थे, कहीं भी लगा देते थे, स्टंप खड़े हो जाते थे। आज या तो रोड पे खेल रहे बेचारे बच्चे, या तो पैसा देके 1,000 रुपया घंटे के हिसाब से टर्फ पे दे रहे। तो देख लीजिए अवाम को क्या फैसला करना है, वो देख लीजिए। या तो फिर यहाँ भी बिल्डिंग है। बहुत ही गहरी बात जो है शारिक शेख जी ने बताया है कि अभी भी अगर आप अपने आखिरियत के लिए भी नहीं उठोगे ना, तो फिर सही में आपका जो जमीर है, आपका जो दिल है, वो मर चुका है। और मरे लोग को जिंदा नहीं कर पाएंगे भाई, वो मुर्दे ही रहेंगे। थोड़ा सा हम जो है जाफर शेख जो है सोशल एक्टिविटी, उनसे बात करेंगे। भाई अनीफ भाई ने तो सारी बात कही, शारिक शेख जी ने सारी बात कही। ये नेता लोग का भी जमीर मर चुका है क्या? ये जो पूरा जमीन खाए जा रहे हैं, जो पूरी रिजर्वेशन खाए जा रहे हैं। नीलेश भाई, अभी आपने बोला नेताओं का जमीर मर चुका है क्या? अगर मरा हुआ नहीं होता तो जिस जगह हमें वहां प्लेग्राउंड होता। मर गए तभी तो यहाँ जंगल है, तभी तो यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। और कैसा है नीलेश भाई, पहली बात मैं आपके व्यूवर से जहाँ जहाँ ये मैसेज जा रहा है, जो लोग देख रहे हैं, नीलेश भाई को सब्सक्राइब जरूर करें। नीलेश भाई आज शहर की आवाज उठा रहे हैं, शहर के मुद्दे उठा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हक सामने लाते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं। आप देश की भी हाल देख रहे हैं, मीडिया का, और शहर का भी देख रहे हैं। नीलेश भाई के चैनल जनता जनार्दन टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। शहर के आने वाले आगे आपको कई अपडेट इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। नीलेश भाई, काम नहीं झोल बोलता है। इनका एक स्लोगन था ना, काम बोलता है, काम बोलता है। काम नहीं झोल बोलता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है, जहां हम खड़े वही देखिए। 2009 से 2025 हो गया। आमदार आए सामने, एक लेटर दिखा दे कि विधानसभा में इन्होंने लेटर दिया हो, आवाज दिया हो। महानगर पालिका में एक इन्होंने लेटर दिया हो कि ये प्लेग्राउंड है, ये जमीन है, ये मेरे बच्चों को दीजिए। आमदार यहाँ से 4 बार चुनकर आते हैं। महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज है, बहुत बड़े लीडर है, विकास पुरुष है। विधानसभा में उनकी पूरी लिस्ट देखी गई थी। 15-16 मुद्दों पर उन्होंने आवाज उठाई। नासिक के लिए आवाज उठाई, कौन से आश्रम के लिए आवाज उठाई। मुमरा के लिए कब उठाओगे? मुमरा में सिर्फ क्या यही चलेगा क्या? धार्मिक सियासत, और उसी के ऊपर वोटिंग होगी। बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट दो। कुछ लोग
मुसलमानों का चोला उड़ के मुसलमानों में चले जाएंगे कि इनको वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, रामगिरी का मुद्दा इलेक्शन में आ जाता है। ये सब करके हमें हमारे बेसिक राइट्स जो हमें सरकार से मिलते हैं उसको खा लिया जाता है। चाहे वो हेल्थ क्लिनिक हो, चाहे स्कूल की जमीन हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे हॉकर जोन हो, तो ये सबसे ध्यान है ना भटकाया जाता है। और मुसलमान कैसा है ना, सेंटिमेंट्स में रहता है। बोले उसको आसानी से उसके साथ किसी चीज से खेलना है आज की तारीख में, तो बीजेपी का डर दिखाओ और पीछे से सब कुछ लेके चले जाओ। अब जो हनीफ भाई ने खुलासा किया था जमीन का, जो प्लेग्राउंड था, एमएलए जितेंद्र आवाड ने जो लात मार के कही थी कि ये ले लीजिए प्लेग्राउंड, नीलेश भाई वो कौन लोग, किस पार्टी के लोग हैं जो वहां पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जिन्होंने बाकायदा प्रशासन के पास गए हैं और कहा है कि इसका रिजर्वेशन हटाइए। इसका खुलासा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जरूर होगा। कौन पार्टी के लोग हैं? मैं बोलता हूं आमदार साहब को सामने आना चाहिए और ये खुद बेनकाब करना चाहिए कि कौन लोग गए थे, किसने लेटर दिया है। आमदार साहब आइए, वो लेटर सब आवाम के सामने रखिए कि किन लोगों ने वो लेटर दिया है कि वो रिजर्वेशन हटाइए। अच्छा, रिजर्वेशन इनको क्यों हटाना है? क्योंकि इनको कंस्ट्रक्शन करना है। इनको आवाम की जमीन आवाम को देना ही नहीं है। 2009 से लेके 2025 तक ये बताए कि इन्होंने आज तक शहर को दिया क्या है। ये सिर्फ जमीन खाना जानते हैं, जमीन देना नहीं जानते। मेरी क्रिकेटरों से अपील है, देखिए क्रिकेटरों का भी क्या है ना, कोई कुछ पार्टी में जुड़ा हुआ है और कोई एक और लॉबी चल रही है। वो क्या है मालूम है? बिल्डर लॉबी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे शहर का ये है ना कि यहाँ नेता है ना बिल्डर है। तो जो नेता है ना, वो जो बिल्डर है ना, वो मिल के है ना कौन सी जमीन किधर चाहिए, क्या चाहिए, और वैसे ही क्रिकेटर लोगों को लेके चल रहा है। अरे बेटा 1 लाख का पैकेज दे दिया, वहां क्रिकेट करा दिया, वहां ये करा दिया, क्रिकेटर खुश। तो ये पूरा है ना मिलकर हो रहा है, षड्यंत्र के साथ हो रहा है, प्रशासन के साथ मिलके किया जा रहा है कि कौन सी जमीन कहां शिफ्ट करनी है, हम पेपर डालेंगे, आप उसको हटा दीजिए। इनको देना कुछ नहीं है। देना होता तो आज तक बेसिक चीज पर ये बात ही नहीं करते। हनीफ भाई ने इतनी बेहतरीन बात बोली, गटर नाला, ये इसके ऊपर रील बना के, वीडियो बना के। आज गटर नाले के ऊपर भी एक बात बोल देता हूं, दुनिया का 8वां अजूबा मुमरा में मौजूद है। 2016 में तोड़ू कार्रवाई के बाद हजारों लोगों को जो बेघर किया गया था, जिनकी दुकानें तोड़ी गई थी, उसके बाद रोड पर जो गटर बनाई गई थी, आज जो पानी भरता है रोड पर, वो गटर आज तक सूखी पड़ी है। एक दिन आप उसको कवर करिए, गटर का कनेक्टिविटी ही नहीं है, गटर में कचरे पड़े हैं और गटर सील्ड है कुछ जगहों पर, दोनों साइड से अंदर पानी नहीं जाता है। तो ये क्या गटर और नालों पर भी विकास की बात करते हैं? बेसिक राइट्स जनता जब जाग जाएगी ना, अनम पैलेस एग्जैक्ट बता दो, दारुल फलाह के बाद दारुल फलाह के बाद से लेके अंबर होटल तक की लाइन का जो नाला है वो किसी सीवेज आउटलेट या इनलेट से कनेक्टेड ही नहीं है, उसमें पानी है ही नहीं। वो भी एक धोखा नहीं, 8वां अजूबा, 8वां अजूबा नहीं है ये मुमरा का वो विकास है जो मतलब है ना जनता को भी नहीं दिख रहा है और नेताओं को भी नहीं दिख रहा है। मैं एक बात कहता हूँ कि हम जो पैसा खर्चा करके जाते हैं ना मेला घूमने, ये देखने, वो देखने, जादू देखने मत जाइए। आपको खुद ही दिखेगा यहाँ पे मुमरा के अंदर जादू। देखिए जैसा इन्होंने बताया, गटर बना दिए, कनेक्टिविटी नहीं है, जगह जगह पे सील है, जादू ही है। तो आप कहीं पैसा मत खर्चा कर दिए। मुमरा के अंदर एक से एक जादू दिखता है। कल आपको दिखेगा रिजर्वेशन, दूसरे दिन आपको गायब हो जाएगा। वो ये जादू है, ये गायब हो जाता है, ये अचानक में गायब हो जाता है। तो जादू देखने कहीं मत जाइए। हमारे जो मुमरा के नेता लोग हैं ना, और जो उनके साथ मिले हुए जो अधिकारी है, वो अच्छे से जादू आपको दिखा रहे हैं। इतने साल से जादू आपको दिखा रहे हैं, आपको जादू समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल आखिरी सवाल हम करेंगे। एक स्लोगन था, सोच बदलो मुमरा बदलेगा। मुमरा वालों ने सोच बदल दी, मुमरा बदला ही नहीं। मुमरा वालों ने सोच ही नहीं बदली ना। मुमरा वाले अगर ये सोच के साथ काम करते कि आने वाले नेताओं से हमको हमारे हक लेना है, हमारे काम करके लेना है, वो चीज नहीं हो रही है। इसकी वजह से तो कैसा है मालूम है, जब सोच ही नहीं बदल रहे तो काम कैसे होगा। और इसी का फायदा तो सारे नेता उठा रहे हैं। गुज़िश्ता आज समझ लो महानगर पालिका के 85 से जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो आज 40 साल से सारे जो नेता फायदा उठा रहे, वो इसी बात का उठा रहे कि इनको कुछ पड़ी नहीं है, अपने मन मर्जी से जो करना है कर लो। कोई आवाज उठाता है तो उसको साइड में ले लो, बाकी की जमीन कैसे दबानी है वो दबा लो। तो ये सोच वगैरह बदलने की बात सही है, लेकिन यहाँ बदलते नहीं है लोग। यहाँ की लोगों की सोच इतनी है कि मेरे गली का रास्ता, छोटा सा एक नाला और घर में पानी और लाइट मिल गया, बस हो गया।
बाद में यही नौजवान देखो बेचारे आज प्लेग्राउंड के लिए, गार्डन के लिए सब लोग तरस रहे। जो हमारी मूलभूत सुविधा है, हाँ, वो सारी सुविधाओं का तो ये लोगों ने बंदरबाट करना है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह क्या? सोच, हमारी सोच नहीं बन रही है ना। अभी जैसे शारिक भाई ने बताया, जाफर भाई ने बताया, नाले, ऐसे बहुत सारी चीजें मुमरा के अंदर जो सिर्फ आपको दिखावे के लिए बोली जाती है, करना कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना कि हमारे साथ तीनों शख्स जो है अभी भी मौजूद है, एडवोकेट शारिक शेख जी, हनीफ कामदार जी है, जाफर शेख। आपको बता दूं ये जगह इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं कि हम जा नहीं सकते। अगर जाएंगे तो हमें भी खतरा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये जगह के लिए अगर लड़ना है ना, तो जो क्रिकेटर है उनको आना पड़ेगा मैदान में। अगर नहीं आएंगे तो फिर आपके साथ फिर एक जादू होगा, और वो जादू आप कहीं ना कहीं फिर आप देखते रहना और मजे करते रहना। तो अगर आपको फ्यूचर बचाना है, प्लेग्राउंड बचाना है, तो आपको मैदान में अब कहीं ना कहीं उतरना ही होगा। नीलेश भाई, एक और चीज बोलना चाहूंगा, ये प्लेग्राउंड के जो रिजर्वेशन होते हैं, ये जब इस पे कब्जा होता है, जब बिल्डिंगें बनती है, हजारों करोड़ रुपया कमाया जाता है, इनसे जो दूर रखने की आज सबसे बड़ी टैक्टिक इन नेताओं ने जो शहर में निकाली है ना, वो ये है कि रेनी सीजन का स्पोर्ट्स, समर का स्पोर्ट्स, विंटर का स्पोर्ट्स, ये मेला वो मेला, 2-5 लाख रुपया लगाए, स्कूल के कुछ स्कूल जो इनसे जुड़े हुए हैं उनके बच्चों को लाए, फन फेयर करा दिए। तो बच्चों को, शहर को, और ये लगता है ना हमारे बच्चों को मिल रहा है। खेलने गए थे आज मेरे बच्चे फन एंड फेयर में गए थे। तो इनको, पेरेंट्स को लगता है ना ये है, लेकिन असल जो चीज है ना, जिस पर जो चीज चर्चा नहीं होती है, जो घर घर पहुंचती नहीं है, वो ये है रिजर्वेशन। तो उनको पता नहीं चलता है। आज अनम पैलेस का जो मामला था, वहां मेरी इज्जतदार कद्दावर बहनों ने जो आवाज उठाई कि कहाँ है वो आमदार, कहाँ है वो नेता जो आज यहाँ आए नहीं, सिर्फ फोटोशूट और रील के लिए आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। एग्जैक्टली वही, कहाँ है वो आमदार, कहाँ है वो नगर सेवक? 4 नगर सेवक है ना इस पट्टे के। आप मेरे को बताइए, आप इन नगर सेवकों से जरूर गुजारिश है, बाइट लीजिए। इन नगर सेवकों ने रिजर्वेशन के लिए, महापालिका में इसको लेने के लिए, प्लेग्राउंड के लिए, हेल्थ क्लिनिक के लिए, स्कूल के लिए कितने लेटर डाले, कितनी मांग की है, इस पर क्या काम किया है? तो ऐसे नगर सेवक हमको चुनना क्यों है? बस हो गया, 15 साल 20-20 साल दे दिए हमने इन नगर सेवकों को। इन्होंने कुछ नहीं, आज तक हमको सिर्फ गटर और नालों में रखा है। हमको हमारे हक की जमीन चाहिए। हक इसलिए है, एक डेमोग्राफी होता है एक शहर का, जैसे कलवा का है, ठाना का है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ रिजर्वेशन दिए जाते हैं। प्लेग्राउंड है, हेल्थ क्लिनिक है, हॉकर जोन है, सब वो हमको मिलना चाहिए। वो हमारा राइट से एज पर पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, डीपी प्लान हमको दिया गया है। लेकिन हो क्या रहा है? कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बना रहे, कमा रहे। मैंने आपको पहले कहा था, काम नहीं झोल बोलता है। नेता यहाँ पर बिल्डर है, बिल्डर नेता है, तो आवाम को रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? आवाम आगे आइए, नौजवान आगे आइए। नीलेश भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही थी क्रिकेटरों के लिए। मैं नीलेश भाई की पत्रकारिता से ज्यादा उनके सवाल का बहुत कायल हूं, और बहुत जबरदस्त पत्रकार है कि क्रिकेटर लोग को है ना सड़कों पर आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, लोगों को निकलना पड़ेगा। चीजें घर पर नहीं दी जाती। हमको कमाने भी जाना है ना, तो यहाँ से धक्का खा के, ट्रेन का धक्का खा के, रिक्शा का धक्का खा के, पैसा खर्चा करके महीने की जो हमकी पगार आती है, वो भी हमको खुद से जाकर कुछ करना पड़ता है, तब आती है। तो ये सुविधा तो हमको घर बैठे नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। आगे आइए, जुड़िए और आवाज उठाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपने हक के लिए। जज़ाकल्लाह। आखिरी में यही कहूंगा कि भाई, जैसे कि इन्होंने अपनी बात रखी, यही कहूंगा कि कौन सा वो बिल्डर है या कौन है जिसने उस जमीन के लिए लेटर डाला कि भाई यहाँ पर जो है रिजर्वेशन को हटाया जाए। सामने आइए, वो नेता जो हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा वोट लेकर जो जीते हैं ना, आमदार साहब, सामने आइए, बताइए कौन है भाई। आपको तो मालूमात सबकी होगी। या जो हमारे अपोजिशन में थे, जो अपोजिशन में चुनाव लड़े, वो भी आइए, उनको भी मालूमात हो शायद। तो बताइए कौन सा बिल्डर है भाई, किसके पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसने मांग की कि भाई वहां पर से जो है रिजर्वेशन हटाकर आर जोन कर दो, और किसको फायदा हो रहा है। तो मैं नीलेश कनुजा आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। देखते रहिए हमारे चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।